सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 से शुरू होता है जी। विधानसभा भी 1 नंबर यहीं से शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास के कार्यों में सहारनपुर पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर भी हैं और खराब जो सड़क की आप बात कर रहे हैं वो भी मुद्दे हैं, और लोगों के जो यहाँ पे नौजवानों के लिए भी, उनको रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू की गई थी, और इस सरकार ने उन योजनाओं पर अगर ध्यान दिया होता तो आज तस्वीर कोई दूसरी होती। अगर दो सदस्य आपस में किसी बात को लेकर के मतभेद हैं या वो जनता की बात कर रहे हैं, दोनों में असहमति है, तो इससे गठबंधन का क्या मतलब है? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो सहारनपुर काफी महत्वपूर्ण है। लगभग एक हफ्ते से सहारनपुर की अलग अलग विधानसभाओं में यही जान रहे हैं कि मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं। बहुजन वोटर्स क्या कुछ करने वाले हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स क्या कुछ करने वाले हैं, सब कुछ जाना। लेकिन जो बड़े मुद्दे रहे उस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय आशु मलिक जी हैं, सहारनपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं। आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका सहारनपुर में बहुत बहुत स्वागत। राजनीति यहाँ की बड़ी करीब से आपने देखी है, लोग बड़ा प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं काफ़ी बदहाल हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई, लेकिन ग्राउंड स्तर तक दिखा कुछ भी नहीं। देखिए, जो आप कह रहे हैं, सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 से शुरू होता है जी। विधानसभा भी 1 नंबर यहीं से शुरू होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास के कार्यों में सहारनपुर पिछड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं मैंने सदन में भी कई बार कहा है कि सहारनपुर की उपेक्षा की गई है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो काम है वुड कार्विंग का है। यहाँ जो लकड़ी के ऊपर नक्काशी यहाँ के कारीगर करते हैं वो पूरी दुनिया में जाना जाता है उसी नाम से जी। मैंने कई बार कहा कि देखिए, आप सहारनपुर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन जो वुडन सिटी है, खाता खेड़ी है, जिस मार्केट में दुनिया भर से लोग चलकर आते हैं, देश प्रदेश से आते हैं, यहाँ का फर्नीचर देश विदेशों तक जाता है, उसको नज़रअंदाज करके आप स्मार्ट सिटी सहारनपुर को नहीं बना सकते। सहारनपुर यहाँ वुड कार्विंग के नाम से जाना जाता है। और जब पिछली बरसात में आपने देखा होगा कि कितनी वो वीडियो भी वायरल हुई थी, दिक्कतों का सामना करना कई चैनल के कितना कितना ऊपर तक लोगों के, उनके जो छोटे छोटे जो मजदूर है, जो उनकी उसकी वहाँ पर शॉप्स हैं, उनके अंदर तक पानी चला गया था, और कितना आर्थिक रूप से उन लोगों को नुकसान हुआ। तो स्मार्ट सिटी का जो सपना दिखाया था वो कहीं ना कहीं छलावा निकला। और जो आपने यहाँ पर जो और मुद्दे हैं, एक टूटे तार दिखे कई जगह पे, बिजली नहीं पहुंच रही। मैंने जर्जर तारों का भी, मेरी विधानसभा में भी इस तरह का ये आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक कराई हैं, लेकिन उस तरह से ठीक नहीं हो पाई है जिस तरह से ठीक होनी चाहिए थी। जर्जर तार भी हैं, और यहाँ सबसे जो मैं इस वक्त सबसे गंभीर जो मुद्दा मानता हूँ वो लोगों की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ बड़ी संख्या में मैंने ये मुद्दा पिछले 4 साल से बराबर उठा रहा हूँ। जो हिंडन नदी और जो काली नदी और जो ये ढमोला नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें बड़ी संख्या में कैंसर लोगों को हो रहा है, और लोगों की मौत हो रही है कैंसर से। मैंने कई बार सदन में उठाया, और अभी उसमें एक याचिका समिति में भी मैंने याचिका लगाई थी। उसमें जो सभापति हैं और अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के महाराज जी, उन्होंने नाराजगी जताते हुए 3 सदस्य एक समिति से एक जो है टीम गठित की है जो इस मामले की जांच करेगी। तो यहाँ पर मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर भी हैं, और खराब जो सड़क की आप बात कर रहे हैं वो भी मुद्दे हैं, और लोगों के जो यहाँ पे नौजवानों के लिए भी, उनको रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हरियाणा खेल, जबकि हरियाणा, उत्तराखंड और आपका हिमाचल, 3 स्टेट की सीमा यहाँ पर लगी हुई है। चंडीगढ़ यहाँ से करीब है, देहरादून यहाँ से करीब है,
और स्वास्थ्य की ये है कि जब भी किसी को जहाँ कैंसर की या कोई गंभीर बीमारी होती है तो इलाज के लिए भी उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है और आपका देहरादून जाना पड़ता है। और खेल कूद के भी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है। तो जैसे ये नंबर 1 का ज़िला है, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे कि विकास के क्षेत्र में भी ये नंबर 1 ज़िला बने। सर, एक अस्पताल, जिला अस्पताल समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 2015 में कंप्लीट हुआ। जितना कंप्लीट हुआ वो उसके बाद से आज तक नहीं कंप्लीट हो पाया। आज तक कुछ बढ़ा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू की गई थी और इस सरकार ने उन योजनाओं पर अगर ध्यान दिया होता तो आज तस्वीर कोई दूसरी होती। उन योजनाओं पे नहीं ध्यान दिया गया। आप देखिए, बच्चों को लैपटॉप बांटा जा रहा था जी। बच्चे अपना भविष्य संवार रहे थे। गरीब बच्चे के लिए लैपटॉप एक सपना होता था। उस सपने को अगर किसी ने साकार करने की कोशिश की और साकार किया तो उनका नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी है। एसआईआर प्रक्रिया जो हुई उसमें काफ़ी वोट कटे, मैक्सिमम बहुजन वोटर्स कटे हैं, ऐसा पता चला। महिलाओं के वोट कटे हैं, इस तरीके की बातें भी आ रही हैं। इसको कैसे संभालेंगे? चुनाव काफी करीब है। देखिए, समाजवादियों ने एसआईआर को बहुत गंभीरता से लिया है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। एसआईआर को समाजवादियों ने बहुत गंभीरता से लिया है और उसमें क्या, लेकिन जो लोग ये जिस स्तर पे करना चाहते थे शायद उस स्तर पे तो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत कुछ ये लोग किया है इसमें। सहारनपुर की अगर बात करें, यहाँ पे जो सीटों पे जो चुनाव होने वाला उसको लेकर के पब्लिक में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कितनों पे कांग्रेस है, इसकी कुछ कभी चर्चा हुई? कोई बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। सीधा हमारा ये, हमें कोई इसमें वो नहीं है। जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारे तय करेंगे हम वो मानेंगे और गठबंधन और समाजवादी पार्टी 7 सीटें इस बार जो है गठबंधन की झोली में जाएगी। कल दिशा की बैठक में एक वीडियो वायरल होती है आपके मित्र की, काफ़ी वो जो फ्रेंडशिप है वो दिखाई दे रही थी कि काफ़ी गहरी दोस्ती है। लोग उससे बड़ी चर्चा कर रहे हैं। इस दोस्ती क्या करें? मैं हमेशा समाधान की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, विवादों में कम रहने की कोशिश करता हूँ। लगता है विवाद हुआ था। नहीं, विवाद ऐसा ये नहीं, ये तो एक तरह से सदन में भी और जहाँ भी हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों की, अपनी जनता की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उठा दे और उसी में लेकर के वो था। माने सांसद जी बोले कि एजेंडा पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो एजेंडा पढ़ा हुआ मान करके दिशा की मीटिंग नहीं हो सकती। कई चैनल से बिना एजेंडे के दिशा की मीटिंग कैसे हो सकती है? कई चैनल से इस तरीके से चला रही है, इंडिया गठबंधन की अंदरूनी फूट है, इस तरीके की बातें नहीं, कर रहे हैं। वो नादानी है उनकी। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। अगर दो सदस्य आपस में किसी बात को लेकर के मतभेद हैं या वो जनता की बात कर रहे हैं, दोनों में असहमति है, तो इससे गठबंधन का क्या मतलब है? नहीं, बड़ी पॉलिटिक्स नहीं, बड़ी पॉलिटिक्स तो जो लोग कर रहे हैं वो उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे रहे कि जो दोनों सदस्य किस लिए लड़ रहे हैं। दोनों सदस्य इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता बेहाल है। सहारनपुर के हाँ, तो उस पे भी आज वो कई पार्टी ने, जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने उसको पोस्ट किया है। तो उन्हें देखना, उन समस्याओं को भी देखना चाहिए जिसपे ये झगड़ा है। यहाँ पे बात ये थी कि आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो मजदूर है, जो यहाँ नक्काशी का काम करता है और अपने घर से जो ये लघु कुटीर उद्योग की बात करते हैं, उसमें जो यहाँ का मजदूर है जो अपने घर से काम कर रहा है, एक बल्ब जला रहा है तो उससे कॉमर्शियल बिल वसूल कर रहे हैं। नगर निगम उनसे कॉमर्शियल टैक्स वसूल कर रहा है, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप केवल योजनाओं का नाम बता देंगे, कहेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसको कहीं जमीन पे भी तो हकीकत में हमें दिखाइए ना। हम उस बात के लिए लड़ रहे थे, तो वो उस बात पे शायद उनका ध्यान नहीं गया कि लड़ क्यों रहे हैं। हम लड़ रहे थे कि स्मार्ट सिटी में जो यहाँ इतना पैसा लगा है, कितने सीवर चालू हो गए, इस बात पे लड़ रहे थे हम। वहाँ पे जिन मुद्दों पे थे, जो लड़ रहे थे, 32 गांव बदहाल है, उनके पास न सड़कें हैं न पानी की निकासी है। तो इन मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो लगातार विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, लगातार अलग अलग नियमों में उठाए जा रहे हैं, दिशा की मीटिंग में इनको रखा जा रहा है, तो इनका भी ध्यान में इनको भी रखना चाहिए। एक सवाल और है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा सा ट्वीट किया है। आजम खान जी के तमाम जो अलग अलग जगह जो ठिकाने, वहाँ पे ईडी की छापेमारी हुई, सहारनपुर में भी हुई, इस तरीके की बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कैसे अभी आज मैं पूरा दिन क्षेत्र में था, इसकी अभी मुझे थोड़ी कम जानकारी है। और आप ये तो जानते ही हैं कि संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, तो जनता से कोई बात छिपी नहीं है। 6 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, सपा सुप्रीमो आने वाले, उसकी तैयारी क्या है, क्या कह रहे लोगों से? समाजवादी 24 घंटे तैयार रहते हैं, हमारी पूरी तैयारी है और ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, ऐतिहासिक रैली होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आशु मलिक जी थे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं इनके साथ में अभी, और लगातार ये जो बैठकें जो चल रही हैं, जो मीटिंग चल रही है, इसी बीच में आशु मलिक जी से हमारी बात हुई, तमाम मुद्दों पर बात हुई। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने सवाल लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।